खेल से ही उन्होंने शुरू किया और बिहार में बहुत बड़ा खेल होगा। ऑफ कोर्स होगा। बिहार के लोग क्या कह रहे थे कि आदरणीय हेना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, यही तो मुद्दा था। क्या गलत कह दिए थे बिहार के लोगों ने? लोग खड़ा थे एक झलक पाने के लिए कि साहब की पत्नी जा रही है, हेना साहब जा रही हैं, फूल माला लेकर के। लोग खड़ा थे। कल का जो ये काफिला था, क्या तेजस्वी यादव की इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि हाँ मेरे पास भी ताकत है, अगर तुम नहीं हमें दरकिनार करोगे तो बिल्कुल हम अपना कारवा लेकर शुरू कर देंगे। और क्या ये तेजस्वी यादव को आंख खोल सकता है? कल का जो काफिला था ये नहीं, ये तो बड़े लेवल का सवाल जो आपका है, बहुत बड़े लेवल का सवाल है। हम लोग सिपाही हैं तो ये सवाल अब आदरणीय तेजस्वी यादव जी का सवाल है, तो उस सवाल का हमको लगता है कि अब क्या बताएं, जन जन के नेता रहे शहाबुद्दीन साहब के लोग तटस्थ हैं, मजबूत है, वही स्थिति है, वही सोच है, वही ताकत है, वही मोहब्बत है, वही प्रेम है, जिसका नतीजा था कल का बिहार दिख रहा होगा, पूरा देश दिख रहा होगा कि जैसे शहाबुद्दीन साहब चले थे और उनके पीछे हजारों गाड़ियों की काफिला थी। आज जब मैडम निकली थी, एक महिला, शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बड़ा हो, छोटा हो, तमाम लोगों का ताकत राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बिहार में है, जब निकलेंगी तो बहुत बड़ा एक सियासत में उथल पुथल होगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप टू 9। विजिट टुडे लौवा नियर करबला बाजार, बरेड़िया, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। स्क्रीन पे आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। सिवान से लेकर ये काफिला मोतिहारी को गया था। यह वही चंपारण की जिला है जहाँ से गांधी जी ने अपना बिहार का कोना है, यहीं से शुरू हुआ था और गांधी जी का रैली यहीं से चला था। कई ऐसे लोग हैं जो कि उसी धरती से शुरुआत करते हैं, लेकिन जब से अनबन हुआ है, ये हम नहीं बल्कि पूरी सिवान की जनता जानती है, जब तक राजनीति में थोड़ा सा अनबन हुआ है तब से मैडम थोड़ा सा अलग से दिखाई दे रही हैं। लेकिन कल जिस तरह से उनको जो काफिला निकला, महज 250 से 300 गाड़ियों का काफिला था और सीधे कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम था नहीं एक्चुअली, लेकिन वहाँ पे एक फुटबॉल का उद्घाटन था और अलविदाई मुकाबला था वहाँ पे। बगल में देख सकते हैं अजय कुमार चौहान जी बैठे हुए हैं, भास्कर जी हैं। और इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मैंने 2020 में मैंने कवर करना शुरू किया था और 2020 में विधानसभा के चुनाव था और मैडम वो हर गली और हर चौराहे पर नुक्कड़ सभा कर रही थी और हर लोगों से वो मिल रही थी और उनके परछाई की तरह घूम रहे थे अजय कुमार भास्कर जी। इनका आवाज़ जो है ना कोयल की तरह है और जो राजनीति में अपना पकड़ बनाए हैं ना, वाकई में काबिले तारीफ़ है। तो हम इनसे आज क्लियर कर लेंगे आखिर जो कल का ये जो काफिला था, क्या ये प्लानिंग था, आखिर क्या बिहार को संदेश दे रहा है, क्या तेजस्वी यादव की आंख खोलने की कल बात की जाएगी। आने वाले दिनों में जिस तरह से काफिला दिखाई जा रही है, हम तमाम चीज़ जानेंगे। चलिए अजय जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। SEO न्यूज़ के तमाम फॉलोअर्स जहाँ तक हमारी आवाज़ आपके माध्यम से उन मालिकों तक जारी है, सर्वप्रथम तमाम उन मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम है, सलाम है। आपका सवाल था कि कल का काफिला प्लानिंग था, यही सवाल है ना? हाँ, प्लानिंग था, ये सडनली हुआ। हमको लगता है कि 20 तारीख के आसपास हम लोगों को सूचना मिला 20 को कि साहब के चाहने वाले लोग ढाका के सरजमी से याद कर रहे हैं कि जिसमें फुटबॉल मैच का फाइनल था, आप बतौर चीफ गेस्ट के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हम लोग ऐसा चाहते हैं, ढाका के मालिकों का ऐसा मतलब डिमांड था। मैडम के पास सूचना आया होगा, मैडम ने हामी भरी। अब हामी कब भरी नहीं भरी हम लोग को नहीं पता है, लेकिन 20 तारीख को हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ, वो भी उनके स्तर, उनके चाहने वाले लोगों के द्वारा, कि 23 तारीख को मैडम जा रही हैं फाइनल मैच के चीफ गेस्ट के रूप में ढाका के सरजमी पे। बस यही एक सूचना आया और तमाम सिवान के जितने भी उनके चाहने वाले सिपाही थे, उनके चाहने वाले लोग हैं, केवल एक सूचना पे सब लोगों ने मैडम के साथ प्रस्थान कर गया। कहाँ के लिए? ढाका के सरजमी के लिए। तो ये बहुत कोई बृहद प्लान नहीं था,
बस जानकारी मिलते गया और तमाम उनके चाहने वाले लोग ढाका के लिए चल दिए। ये प्यार है लोगों का, और ये ताकत दर्शाता है कि आज भी बड़े आदर के साथ जन जन के नेता रहे शहाबुद्दीन साहब के लोग तटस्थ हैं, मजबूत है। वही स्थिति है, वही सोच है, वही ताकत है, वही मोहब्बत है, वही प्रेम है, जिसका नतीजा था कल का। लेकिन नेताजी यहाँ से तक बहुत कम गाड़ियाँ सीवान से निकली थी, लेकिन वहाँ जाते थे महज कितना गाड़ियाँ हो गई थी? देखिए, हम लोग जब निकले थे मैडम के डेरा से, हमको लगता है कि 150 के आसपास हम लोग गाड़ी से निकले थे अमूमन। अब काउंट बहुत नहीं करना, चूंकि गाड़ी इतना खचाखच चारों तरफ भीड़ था, तो हम लोग निकले तो हम लोग कयास लगाया कि 150 के आसपास गाड़ियाँ थीं। उनके निकलने का प्लान लोगों को सूचना था, सब लोग चारों तरफ से आ चुके थे। हम लोग जैसे निकले तो निकलने के दरमियान कुछ गाड़ी जैसे बबनिया मोड़, कुछ गाड़ियाँ इधर से श्रीनगर से होकर के निकली। लेकिन जैसे बहड़िया के सड़क में हम लोग इन किए जाने के लिए, कैसे बताएं, हम तो खैर सबसे पिछले पैदान पे थे। और हमने कहा भी, मैडम से हमने आग्रह भी किया, चूंकि इतनी गाड़ी की हुजूम थी तो गाड़ी का जो काफिला चल रहा था उसमें लोग भटक भी जा रहे थे। तो हमने कहा कि मैडम हम सबसे पिछले पैदान पे लास्ट में हम रह रहे और आपकी गाड़ी आगे रहे, फिर हम लोग वार्ता बताते जाएंगे, आप चलते जाएंगे। इस बीच में हमने देखा यहाँ से जाने के दरमियान ढाका तक, मोतिहारी तक, हमको लगता है मोतिहारी मीन्स नहीं, हाईवे तक जाते जाते, हाईवे से आगे तो कोई लोग नहीं खड़ा थे, लेकिन हाईवे से पहले बता रहे हैं, बरौली हाईवे से पहले तक बीच में हमको लगता है कि 100-150 गाड़ी का काफिला और जुड़ गया। लोग खड़ा थे एक झलक पाने के लिए कि साहब की पत्नी जा रही हैं, हैना साहब जा रही हैं, फूल माला लेकर के लोग खड़ा थे। कैसे बताएं, रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। वो चाहने वाले लोगों की प्यार, उस लोगों का मोहब्बत। उम्मीद था अजय जी? नहीं, हमको तो ऐसा विश्वास पहले से था, चूँकि हम एक दिन निकले हुए थे, बताया भी थे आपको कि हम लोग गए थे दाऊदपुर, एक दिन हम लोग गए थे छपरा में, और यहीं देखे थे हम लोग दाऊदपुर के इस सफ़र में। हम लोग निकले 10 गाड़ी से, जाते जाते 25 गाड़ी का काफिला हो गया। 10 गाड़ी से हम लोग निकले तो 25 गाड़ी हो गया। आज जैसे हम लोग दाऊदपुर गए, दाऊदपुर से उस कार्यक्रम स्थान तक कम से कम 10 जगह लोगों का हुजूम खड़ा था, फूल माला लेना मिलना। आप देखे भी होंगे ना, सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहोगे कि तमाम लोग माला लेकर के एकदम अपने नेता को समर्पित करने के लिए, देने के लिए लोगों का मोहब्बत और प्रेम दिख रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कल का जो दिखा पूरा बिहार देख रहा होगा, पूरा देश दिख रहा होगा कि जैसे शहाबुद्दीन साहब चले थे और उनके पीछे हजारों गाड़ियों की काफिला थी। आज जब मैडम निकली थी, एक महिला, समझिए वह लेडी, अब कैसे बयां करें उनके ताकत का, कि इस उम्र के पड़ाव में भी, 50+ उम्र के पड़ाव में भी, जिन्होंने बहुत उतार और चढ़ाव देखा है अपने जीवन में, हैना साहब ने, और बहुत दर्द को उन्होंने बर्दाश्त किया है, बहुत दर्द को उन्होंने देखा है। तो तमाम चीज़ देखने के बाद भी एक महिला यहाँ से सफ़र करती हैं 250 किलोमीटर का, और ये काफिला लोगों का प्यार काबिल तारीफ़ है। मैं विशेष उनको धन्यवाद ज्ञापित करूँगा, अपने नेता आदरणीय हैना साहब का, और तमाम लोगों का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे जिस कदर प्यार जुड़ा हुआ था, और यहाँ से लेकर के लोगों का प्यार जुड़ते गया और हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। अजय जी, अब हम मुद्दे पे बात कर लेते हैं। कल का जो ये काफिला था, क्या तेजस्वी यादव की इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि हाँ मेरे पास भी ताकत है, अगर तुम नहीं हमें दरकिनार करोगे तो बिल्कुल हम अपना कारवा लेकर शुरू कर देंगे? और क्या ये तेजस्वी यादव को आँख खोल सकता है? कल का जो काफिला था ये नहीं, ये तो बड़े लेवल का सवाल जो आपका है, बहुत बड़े लेवल का सवाल है। हम लोग सिपाही हैं, तो ये सवाल अब आदरणीय तेजस्वी यादव जी का सवाल है, तो उस सवाल का हमको लगता है कि अब क्या बताएं, कैसे बताएं, लेकिन चूंकि बड़े लेवल का सवाल, लेकिन सिपाही होने के नाते हम अपना मशवरा राय दे सकते हैं। हम लोगों की लड़ाई नहीं है तेजस्वी यादव जी से। ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं या हमारी नेत्री लड़ाई लड़ रही है कि हम आपको दिखाएंगे बताएंगे, ऐसा कहीं कुछ है नहीं। नेता को सूचना मिला कि आपको ढाका जाना है, उस कार्यक्रम में उन जा रही थी, लोगों का काफिला उड़ते गया, हुजूम जुड़ते गया, लोगों का जज्बा, लोगों का प्यार मिलते गया। अब सवाल आ जाता है कि तेजस्वी यादव जी को यह क्या संदेश जाएगा, या यह बताना चाहती हैं या अपना ताकत दिखाना चाहती हैं, ये मामला नहीं है। हाँ, लेकिन एक जरूर चीज है कि अगर साहब के चाहने वाले लोग बिहार में हैं तो हैना साहब को अब कुछ चाहिए नहीं। अब हैना साहब को क्या चाहिए बताइए?
50+ उम्र है और साहब का नाम ही उनके लिए काफ़ी है, उस महिला के लिए आयरन लेडी के रूप में हैं, उनको शहाबुद्दीन का नाम ही काफ़ी है। पूरे बिहार या पूरे देश में कहीं जाएंगी तो उनको क्या चाहिए। लेकिन एक सवाल बन जाता है कि जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जिनका ताकत, चूंकि लोकतंत्र में ताकत जनता के पास होता है और नेचर कहता है, स्वाभाविक है कि साहब के चाहने वाले लोग अगर बिहार में हैं, उनकी संख्या है, अगर उन लोगों का ताकत आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ है, इस बात को अगर तेजस्वी यादव जी मान रहे हैं, बिहार भी मानता है कि माइनॉरिटी समाज के लोगों का ताकत उनके साथ मजबूती के साथ है। शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बड़ा हो, छोटा हो, तमाम लोगों का ताकत राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो लोकतंत्र में अगर अपना हम वोट और अपना ताकत अगर आपके साथ दे रहे हैं तो हमारे लोगों के हिस्सेदारी और अधिकार का भी बात होना चाहिए। यही तो मामला था। साहब के चाहने वाले लोग बिहार से क्या कह रहे थे कि भाई हमारी आप नेत्री हैं, वह परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। जब साहब थे तो MP MLA और बनाने के सांसद बनाने का उन्होंने कार्य किया और अर्श जमीन के व्यक्ति को भी उठा करके उन्होंने क्या किया, MLC बनाया, MLA बनाया, मिनिस्टर बनाया। वो कभी पद के पीछे नहीं गए थे, वो व्यक्ति कभी पद के पीछे नहीं गए थे और वो व्यक्ति ने दिया है, लोगों को ताकत दिया है, समाज में सामाजिकता दिया और विदाउट मतलब कोई भेदभाव नहीं रखा उन्होंने। मुसलमान को भी नेता बनाने का उन्होंने कार्य किया, हिंदू को भी नेता बनाने का कार्य किया। तो उस परिवार को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनके जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि भाई हमारे नेता को जगह क्यों नहीं। यही सवाल था ना। बिल्कुल। बिहार के लोग क्या कह रहे थे कि आदरणीय हेना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, यही तो मुद्दा था। क्या गलत कह दिए थे बिहार के लोगों ने? अगर बिहार के आवाम का मांग था, शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोगों का मांग था, कौन सा गलत हो गया था बता दीजिए। जब हम अपनी शक्ति आपके साथ दिए हैं तो जब आप अधिकार नहीं दीजिएगा तो नेचर कहता है कि जब आप अधिकार नहीं दीजिए तो हम अपनी शक्ति आपको क्यों देंगे। बट नेचुरली है ये। जब साहब के चाहने वाले लोग और हेना साहब और उनके लोगों का अधिकार, उनके लोगों के ताकत के लिए आप जगह नहीं दीजिएगा, सम्मान नहीं दीजिएगा, राजनीतिक अधिकार नहीं दीजिएगा, तो सियासत में हम अपना ताकत आपको क्यों देंगे? जेन्युइन सा सवाल है। तो अगर आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस बात को नहीं समझे या नहीं समझ पा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में नेता का निर्णय होगा। हमारी नेत्री हैं ना साहब, वो निर्णय करेंगे और निर्णय अपने लिए नहीं, उनका कोई अपना निर्णय नहीं है। वो तो बार बार कह रहे थे कि अब हमको क्या, मेरा परिवार है सीवान। स्वाभाविक है सीवान पर आप तो ये करेंगे अपने परिवार के लिए जीना। अब परिवार सीवान तक नहीं सीमित है। अब हम तो कहते हैं परिवार, वो दौर था कि परिवार सीवान तक सीमित था, अब वो उनका परिवार बिहार है। हिना मैडम का बिहार के चाहने वाले लोग जो उनको है ना, जिस प्रकार उन लोगों का मोहब्बत जुड़ा हुआ है, इसलिए अब उनका परिवार बिहार हो गया है। और बिहार के लोग अगर ताकत जहां देंगे अपने अधिकार के लिए, हेना साहब उनके लिए उस सत्ता में लड़ने का कार्य करेंगे, उनके अधिकार के लिए। भाई सत्ता में हम ताकत देंगे, अपना समर्थन देंगे, अपना वोट देंगे। ब्लाइंडली हम अपना वोट करते हैं, इसमें दो राय है क्या कि शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग राष्ट्रीय जनता दल को ब्लाइंडली वोट नहीं करते हो? ब्लाइंडली वोट करते हैं लोग, बिना कहे निधड़क होकर के वोट करते हैं। और आप उनके नेता को दरकिनार करिएगा तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे, उसको नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। उसी कड़ी में देखिए अब शुरू हुआ है कारवा शुरू। कल का खेल के चूंकि बहुत अभिरुचि रहता था साहब का, बहुत अभिरुचि रहता था। कल मैं विशेष धन्यवाद वहाँ के माननीय पूर्व विधायक फैसल साहब का भी हम धन्यवाद आपके माध्यम से ज्ञापित करना चाहते हैं कि साहब का जो सिद्धांत था, जिनमें उनका आस्था बसता था, आप शुरुआत भी किया है उन्होंने उसी कड़ी से, खेल से ही उन्होंने शुरू किया। और बिहार में बहुत बड़ा खेल होगा, खेल होगा, ऑफ कोर्स होगा। भाई हम जिसको ताकत देंगे उससे अधिकार की बात करेंगे। जब अधिकार की बात करिएगा ना तो बिहार में नया क्रांति आएगा, बिहार में नया परिवर्तन आएगा। 24 में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बिहार में देखने को मिलेगा। यहाँ की आप बात क्या कर रहे हैं? पूरे बिहार में ये परिवार अब सिवान परिवार नहीं रहा। शहाबुद्दीन साहब और हेना साहब के लिए केवल सिवान अब परिवार नहीं। हम लोग तो कल कहे थे कि मैडम ये अब सिवान को मत समझिएगा, पूरा बिहार आपका परिवार है, आपको निकलना पड़ेगा। लोग बुला रहे हैं ना, हम लोगों के पास, हम लोग तो साधारण एक सिपाही है ना। हम लोगों की क्या हैसियत है? सिपाही के रूप में हम लोग हैं,
तो हम लोगों के पास भी अगर लोगों का फोन आ जाए कि मुजफ्फरपुर कार्यक्रम करवा दीजिए लोग, वहाँ के लोग बुला रहे हैं, फोन आ जाए कि सीतामढ़ी में कार्यक्रम करवा दीजिए लोग, तो क्या समझते हैं आप? तो कहीं ना कहीं है, पूरे बिहार में है। जब निकलेंगी तो बहुत बड़ा एक सियासत में उथल पुथल होगा।